क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, आज आयुष्मान स्टार्ट होगा। होमवर्क हो गया, बहुत अच्छी बात है। हर हर महादेव बेटा। हरियाणा से हैं, अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू, जय श्री राम, शुभम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। निखिल, होमवर्क ओके। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। और आज मैंने कहा था कि आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। एकदम बढ़िया मजा में। विनय भाई बनारस से भी हैं लोग, अलग अलग जगह से हैं। गुजरात से हर्ष भाई, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कोलकाता से भी हैं सोमनेन्द्र। हाँ, सुल्तानपुर अमेठी जानते हैं भाई। चलिए 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 चलिए, आज नया चैप्टर, नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम। किसकी शुरुआत करेंगे? नए चैप्टर की शुरुआत। आज आइसोमेरिज्म करेंगे, बिल्कुल सही। गया, पटना, हर जगह से बच्चे लोग हैं। ज्यादा होमवर्क करा है या नहीं करा है, बस ये बता दो। होमवर्क करा है? थोड़ा बहुत डिस्कस उस्कस करें, क्या करें बताओ, बता दो यार। थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर लेते हैं यार। बॉन्ड लेंथ वाला कर लेंगे, बॉन्ड लेंथ वाला कर लेंगे, बॉन्ड लेंथ वाला। धनबाद से हैं, बहुत अच्छी बात। कई लोग कानपुर बुला रहे हैं, जरूर आएंगे भाई। x इक्वल टू वाई, थर्ड में, फिफ्थ में एंड सिक्स्थ में। ये XYZ इंदौर से हैं, बहुत अच्छी बात है। अयोध्या भी आएंगे, शिवांश। गोवर्धन भी आएंगे, पटना भी आएंगे। फिलहाल ये देख लीजिए मेरे भाई, आप देख लें कुछ क्वेश्चंस हैं। यहां बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम है। विधित 15 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अबे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होती गधे, बाकी सब्जेक्ट में भी तो पढ़ते हो तुम मेरे भाई। जब RS बराबर स्टेबिलिटी पर होते हैं, RS बराबर स्टेबिलिटी पर होते हैं, तो बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम होगी। सारे RS ध्यान से देखें, यहां 3 RS होंगे, तीनों RS आइडेंटिकल। यहां 3 RS होंगे, तीनों आइडेंटिकल। यहां 2 RS हैं, दोनों आइडेंटिकल। लेकिन देखने वाली बात यूं है कि सारे लोग देखिए, देख लो भाई साहब, देख रहे हो ना? ये देखो देखो देखो, ये है आपका क्वेश्चन। अगर आपको याद हो तो हमने नेप्थलीन के RS बनाए थे, और नेप्थलीन के RS बनाने में अगर आप उन बॉन्ड्स को देखें जिन बॉन्ड्स पे XY लिखा है, तो आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी, सारी सच्चाई पता चल जाएगी। चलो जरा X वाले को देखो, क्या X वाली 2 बार डबल और 1 बार सिंगल है या नहीं? X वाली 2 बार डबल और 1 बार सिंगल है या नहीं? देखो, X वाली 2 बार डबल है, ये डबल डबल सिंगल। और Y वाली सिंगल सिंगल डबल। X क्या है? 2 टाइम्स डबल एंड 1 टाइम्स सिंगल। Y 2 टाइम्स सिंगल एंड 1 टाइम्स डबल। तो मेरे भाई साफ दिख रहा है Y ग्रेटर देन X। सिंगल कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, सिंगल कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ज्यादा।
मेरे भाई क्या आपने नोटिस किया है कि इसका जो आरएस है, क्या इस आरएस में कम स्टेबिलिटी है या नहीं? क्या इस आरएस की स्टेबिलिटी कम है या नहीं? यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा, वाई में सिंगल कैरेक्टर ज्यादा है, एक्स में डबल कैरेक्टर ज्यादा है। वाई ग्रेटर देन एक्स। जयदीप, कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट लिखा जा सकता है, बस एरो के हेड पर माइनस और टेल पर प्लस लगा दीजिए। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, क्या एक्स ग्रेटर देन वाई? क्योंकि यहां पर नो रेजोनेंस, ऊपर वाला एक्स रेजोनेंस नहीं करेगा, जबकि वाई में डबल कैरेक्टर आएगा, जबकि वाई में डबल कैरेक्टर आएगा, रेजोनेंस। ये वाला नाइट्रोजन रेजोनेंस कर रहा है, जबकि ये वाला नाइट्रोजन रेजोनेंस नहीं कर रहा है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न था, आई होप आपने इसे आराम से देखा होगा। ये है CH3, ये है CH3। देखो मगर बोर्ड पर देख लो भाई, देख लो। ये है CH3, ये है CH3, ये है CH3, ये है CH3। मेरे भाई क्या आपने देखा कि ऊपर वाले में SIR लग गया, ऊपर वाले में SIR लग गया, जबकि नीचे वाला नाइट्रोजन रिंग से रेजोनेंस करेगा। तो आंसर है वाई ग्रेटर देन एक्स। SIR से रेजोनेंस नहीं हुआ, और रेजोनेंस नहीं हुआ तो यहां सिंगल कैरेक्टर, तो वाई ज्यादा। 8th मैंने बताया, आप देखिए इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, इन दोनों आरएस में ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा। वाई सिंगल दिख रहा है, एक्स डबल दिख रहा है। गुलशन, ये रेजोनेंस वाला जो बॉन्ड ऑर्डर है वो केवल केमिकल बॉन्डिंग में निकालना, बस केवल केमिकल बॉन्डिंग में निकालना। धुंधला वीडियो आ रहा है। प्रवीण, अपने चश्मे को साफ करो, बस उम्र भर गलती यही करता रहा, बस उम्र भर गलती यही करता रहा। समझ में आया? धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ये लाइन मुझे याद आ गई तुम्हारी इन बातों को सुनकर। आइए जरा ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है। वाई ग्रेटर देन एक्स है, SIR की वजह से बॉन्ड क्या है, सिंगल कैरेक्टर रहेगा। सिमिलरली बहुत सुंदर क्वेश्चन है, कसम से जो ये देगा वो ये ले लेगा। एक्सटेंडेड रेजोनेंस, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, यहां डबल कैरेक्टर खूब आ जाएगा। तो मेरे भाई जवाब है 2 ग्रेटर देन 1, जवाब है 2 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1। देख लो सारे बच्चे, वाई ग्रेटर देन एक्स इक्वल टू जेड। क्या कोई 12th बताएगा मुझे? 12th, क्या कोई मुझे 12th बताएगा? 12th का जवाब दो भाई साहब। बताइए मेरे भाई, अगर ध्यान से देखो तो क्या वाई, एक्स और जेड दोनों से रेजोनेंस करेगा? यानी वाई दोनों से रेजोनेंस करेगा, जबकि एक्स केवल वाई से रेजोनेंस करेगा। तो वाई ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, यानी कि उसमें सिंगल कैरेक्टर ज्यादा आएगा, यानी कि वाई बड़ा हो जाएगा, वाई बड़ा हो जाएगा। यस यस विकास, यू आर राइट। एंड 13 का आंसर है 1 2, क्योंकि ये फ्लोरीन बढ़िया रेजोनेंस करेगा। 2p 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 2p, चेक कर लो सारे,
14th आएगा y ग्रेटर देन x। यस अनुष्का, यस यस यू आर राइट। यहां ये नाइट्रोजन रेजोनेंस कर लेगा, बिकॉज ऑफ दैट x छोटा हो जाएगा। 15वां बताओ भाई साहब, 15वां। 15th का जवाब दो। 15th का जवाब बताइए, क्या है आंसर 15th का? y ग्रेटर देन x। एक कह रहा है सेम है, रौनक कह रहे हैं x ग्रेटर देन y। मेरे भाई आपका जवाब 15th को लेकर सही नहीं है। सारे लोग ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें याद है हकल्स में हम केवल पेरीफेरी के इलेक्ट्रॉन लेते थे? हम केवल पेरीफेरी के इलेक्ट्रॉन लेते थे। तो क्या इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि ग्रीन वाला रेजोनेंस का हिस्सा नहीं होता था? क्या तुम्हें याद आया कि ग्रीन वाला रेजोनेंस का हिस्सा ज्यादा नहीं होता था? ग्रीन, वेरी गुड आयुष, ग्रीन वाला रेजोनेंस का हिस्सा है ही नहीं। तो क्या वाई में डबल कैरेक्टर ज्यादा रहेगा या नहीं? वाई में डबल कैरेक्टर ज्यादा रहेगा या नहीं? वाई में डबल कैरेक्टर ज्यादा रहेगा या नहीं? ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है एरोमेटिक में। मेरे भाई अगर आपको याद हो, पेरीफेरी वाला रेजोनेंस लिया जाता है। तो जो पेरीफेरी पर बॉन्ड्स हैं जो पेरीफेरी पर बॉन्ड्स हैं वो तो आपके रेजोनेंस में आ रहे हैं, लेकिन ये बीच वाली ग्रीन बॉन्ड जो है ये लीस्ट पार्टिसिपेट करेगा। दैट्स वाई आंसर हो गया। 14th वाला क्या कर रहे हो यार शुभम? ये रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा। रेजोनेंस करने से यहां डबल कैरेक्टर आ जाएगा। तो बधाई हो अगर आपने ये समझ लिया है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के क्वेश्चन चलो कल कर लेंगे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के क्वेश्चन कल कर लेंगे। चले भाई आगे चालू कर दें, बोल दीजिए। आज नई शुरुआत। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, आपने बेसब्री से इंतजार किया है इस क्षण का, और ये है नया चैप्टर आइसोमेरिज्म। दिल थाम कर बैठ जाइए, आइसोमेरिज्म को हम पढ़ेंगे। तैयार हैं आप लोग? ध्यान से सुनिए, 5 मिनट में सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर होंगी। चलिए आइए देखिए।
मेरे भाई आइसोमेरिज्म क्या है? हम आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप के बारे में टीचर वगैरह क्या बात कर रहे हो सर, मजा ही मजा आ जाएगा। अगर रिलेशनशिप के बारे में हम सब कुछ सीख जाएं तो फिर आने वाले समय में हम आइसोमर्स के क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हो सकती है, कितने टाइप की रिलेशनशिप हो सकती है, आज हम वो सीखेंगे मेरे भाई। लेकिन कसम खाइए, मेरे साथ आज मिलकर कसम खाइए कि अगर कहीं ये दिख जाता है आपको, कहीं भी अगर ये दिख जाता है तो आप मेरे साथ साथ क्या बोलेंगे? चलिए बोलिए, कंपाउंड्स। बोलो, मुझे आवाज सुनाई देनी चाहिए। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंस इन एंड डैश 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 डैश। मेरे साथ बोलिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन। ओके ओके ओके, पिछले वाला लाइन तो पूरी कर दो, डैश 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 करके छोड़ दिया। अरे थोड़ा धैर्य रखो, कुछ अंतर है, उस अंतर पे अभी बात करेंगे। अब आपको कहीं भी आइसोमेरिज्म दिखेगा, आप न चाहते हुए ये बोल पड़ेंगे, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन। बस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेट वेट वेट, मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना। कहीं अखबार में, टीवी पर, होर्डिंग में, न्यूज़पेपर में, कहीं भी अगर आइसोमेरिज्म दिखा तो बोलेंगे ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसमें एक डिफरेंस। बस अभी हम बताएंगे। पीछे लगे सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें नहीं पता। अरे डैश, अगर इसमें एक कार्बन है तो दूसरे में भी एक कार्बन, आई मीन 4 कार्बन है तो उसमें भी 4 कार्बन, 6 हाइड्रोजन है तो उसमें भी 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन है तो इसमें भी 2 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन है तो इसमें भी 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब एटॉमिक कंपोजिशन बिल्कुल सेम होना चाहिए। एटॉमिक कंपोजिशन बिल्कुल सेम हो जाना चाहिए, हाँ या ना? ध्यान से सुनिएगा। आइए मैं आपको क्लासिफिकेशन में लेकर चलता हूं, आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन। सारे सुन लो मेरे भाई। पहला क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहला क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और इसी को नाम दे सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। एंड देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई एक कैटेगरी है, इसे बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखते रहना, मजा आएगा। इसके कई पार्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के कई पार्ट। पहला पार्ट है चेन आइसोमेरिज्म। पहला पार्ट है चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा पार्ट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तीसरा पार्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। चौथा पार्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सारे देखो बोर्ड पर। पांचवा पार्ट है मेटामेरिज्म। एंड छठा पार्ट है टोटोमेरिज्म। ज्यादा नहीं है, छोटा सा है। चेन, रिंग चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, टोटोमेरिज्म। मेरे भाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म के मात्र 2 पार्ट। एक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, एक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और एक है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। सारे देखना, मजा आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म मेरे भाई, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट हैं। एक है
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान से सुनना भाई साहब, ध्यान से सुनिए। आपने अभी मेरे साथ कसम खाई थी कि कहीं आइसोमेरिज्म देखोगे तो क्या यह आधी लाइन आधी अधूरी लाइन आपके मन मस्तिष्क में आ जाएगी या नहीं। तुमने यहां देखा, यहां देखा, यहां यहां वहां, यहां वहां, यहां वहां, वहां यहां वहां, हर जगह तो देखा। क्यों नहीं आई आपकी ये बात मन मस्तिष्क में? बताओ जरा ध्यान से। इसको देखा तो फिर वही ख्याल आया, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन। और अब सुनो, ये शब्द जिसके पीछे लगेगा, ये शब्द जिसके पीछे लगेगा, डिफरेंस उसी में होगा, डिफरेंस उसी में होगा। इधर डिफरेंस स्ट्रक्चर में, कॉन्स्टिट्यूशनल में, चेन में, रिंग चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा में, ज्योमेट्री में, कंफर्मेशन में, ऑप्टिकल में पीछे लगे रहा। मतलब आप ये कह रहे हो कि हमें सबकी डेफिनेशन आ गई। यस, मतलब आता हो या ना आता हो, डेफिनेशन सबकी आ गई भाई साहब। चलो आओ चालू करते हैं डेफिनेशन। मेरे साथ बोलना, मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, चलो इसे डिस्कस करते हैं। इसको देखा तो क्या ख्याल आया? इसको देखा तो क्या ख्याल आया? जल्दी बोलो। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सही है, बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस, स्ट्रक्चर अलग अलग, डिफरेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन, कनेक्शन, कनेक्शन जो चीजें पहले जुड़ी हुई थी अलग तरीके से जुड़ी हुई हैं, स्ट्रक्चर ही अलग होगा उससे। एक कह रहा है ये मैं करूंगा, मैंने कहा करो करो, कह रहा है आइसोमेरिज्म को देखा तो मन में ख्याल आया कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन चेन, चेन 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 लेंथ, चेन लेंथ, कार्बन की चेन लेंथ, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, कंपाउंड हैविंग सेम डिफरेंस इन रिंग चेन फॉर्मेट, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन position of atom and groups, compound having same molecular formula, difference in functional group, compound having same molecular formula but difference in metamerism, compound having same molecular formula difference in tautomerism। मतलब समझ लेंगे, जब पढ़ेंगे तो समझ लेंगे, कर लेंगे। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये जो कंफर्मेशन वाला कर लो, चलो तुम कंफर्मेशन वाला कर लो, कंफर्मेशन वाला तुम कर लो। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हां, बट डिफरेंस इन कंफर्मेशन, डिफरेंस इन कन्फ्यूगरेशन, डिफरेंस इन ज्योमेट्री, डिफरेंस इन ऑप्टिकल बिहेवियर, डिफरेंस इन ऑप्टिकल बिहेवियर। मेरे भाई ये है आपके सामने पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। देख लो, कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो छूट जाए, रह जाए, बच जाए। आया, एक बात बताओ, इस लेफ्ट कैटेगरी में यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा मिलना चाहिए तुम्हें? सेम। एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा चाहिए? लेफ्ट कैटेगरी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा? एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा? डिफरेंट एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन सोचो स्टीरियो में क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम एंड, बताओ, यहां बताओ, यहां बताओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि। क्या यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रखना पड़ेगा? पीछे लगेगा सर यहां डिफरेंट कर दो। अबे डिफरेंट करोगे तो स्टीरियो को भी इसी कैटेगरी में डाल दो, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चरल तो उधर पड़ा हुआ है। यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा।
मॉलिक्यूलर भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल भी सेम होगा। एक बच्चा आया कह रहा हमें ना ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ठीक है, सेम एटॉमिक कंपोजिशन, लेकिन ध्यान से सुनो, जो बोल रहा हूं वही सुनो, बकवास नहीं। दूसरा, सर ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम कैसे देखेंगे, डिफरेंट कैसे देखेंगे? बहुत आसान है। चलिए एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुन लो बच्चे, ध्यान से सुन लो बच्चे, ध्यान से। मेरे भाई मात्र इतनी सी बात पूछूंगा। देखिए, मान लीजिए आप एक कैमरा लेकर बैठे, कैमरा लेकर बैठे और आपने मेरी पिक्चर्स क्लिक कर ली। एक पिक्चर में मैं ऐसे खड़ा था, एक में मैं ऐसे था, एक में मैंने ऐसे किया हुआ था, एक में मैंने ऐसे किया हुआ था। बताओ जरा, ऐसी 50 फोटोज आपने खींच ली, बताइए ऐसी 50 की 50 फोटोज में क्या सब में मैं ही हूं या नहीं? क्या सब में मैं ही हूं या नहीं? हां या ना, जल्दी बताओ, सारे बताओ। यानी कि ये जो हाथ है ये यही जुड़ा हुआ था, चाहे ये ऐसे हो, चाहे ये ऐसे हो, चाहे ये ऐसे हो। ये है कनेक्शन, कनेक्टिविटी। ये हाथ यही जुड़ा हुआ था। 50 के 50 में 50 फोटोज जो हैं उसमें सब में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, उनमें सब में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। देख लो आप, सब में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, सेम है, सब में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम। अब तुमने क्या किया वो सुनो। तुमने एक फोटो उसमें से ली, हाँ है ना, एक फोटो तुमने ली और उस फोटो का एक कॉपी कर लिया। ये देखिए, ध्यान से सुनना, एक फोटो का कॉपी कर लिया। अब तुम क्या कर रहे हो? 50 फोटोज जो हैं उसमें सब में सेम स्ट्रक्चर है, 50 की 50 फोटोज में सेम स्ट्रक्चर है। ध्यान से सुनो। लेकिन अब आपने क्या किया, उनमें से एक फोटो ली, उस फोटो की एक डुप्लीकेट कॉपी बना ली, उस फोटो की एक डुप्लीकेट कॉपी बना ली। आवाज आ रही है क्या आप लोग? आवाज आ रही है? सब क्लियर है ना? सारे लोग देखिए, सारे लोग देखिए, बताओ जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान से सुनो, बकवास नहीं विशाल। मेरे भाई एक फोटो ली, एक उसकी कॉपी बना ली। अब आपने क्या किया, ध्यान से सुनिए। आपने एक पैर अलग किया, ध्यान से सुनिए, एक पैर अलग किया, आपने एक हाथ अलग किया और आपने इस पैर को ले जाकर, इस पैर को ले जाकर यहां जोड़ दिया। देखिए देखिए, इस पैर को यहां जोड़ दिया, समझ रहे हैं बात को? और इस हाथ को आपने ले जाकर यहां जोड़ दिया। तो मेरे भाई अब बताना जरा, सच सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। क्या अब बताओ, कोई भी देखकर बता सकता है कि यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है? क्या आप बता सकते हैं कि यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको? बताइए, क्या आपको डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिख रहा है या नहीं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम देखने का मतलब क्या है कि अब ये बंदा, ध्यान से सुनना, ये देखो, सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं। अगर मेरे भाई ये ऐसे कर लेता है तो सेम स्ट्रक्चर है,
इसके बीच में क्या है? सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नहीं आया क्या? यहां डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मेरे भाई ये हाथ तो यहीं जुड़ा हुआ है ना, जहां पहले जुड़ा हुआ था। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। देख लो जी, देख लो, ये यहां पर एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, आप मुझे बताना क्या यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट। बताओ, क्या यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट? सारे बोलो, सारे बोलो, सारे। यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इन दोनों में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। आओ जी, बताओ, क्या इन दोनों में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट? देखते रहना, बता दो, बता दो, इन दोनों में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट? देखते रहो जी। एक कह रहा सेकंड में सेम है। क्या सुन के आए हो बेटा? दर्शन कह रहा थर्ड में सेम है। अरे भाई साहब, ऐसा अंधा टटोल के बता देगा, लेकिन तुम उससे भी गए गुजरे हो। बुलाओ अपने मम्मी पापा से, बुलाओ, पूछ लो कि ये सेम है या अलग अलग। वो पट्ट से मारेंगे तुम्हारे, वो कहेंगे हमें साफ दिख रहा है, ये किनारे है, ये बीच में। वो बता देंगे तुम्हें कि ये दो लाइनें जो हैं ये किनारे की तरफ बना रखी सर ने, ये बीच में बना रखी है, ये तो अलग अलग लग रहा है बेटा हमें। पूछ लो, पूछ लो। तुम एकदम डैश पंक्ति पे आमादा हो। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, देखो मगर बोर्ड पर ये इधर, ये देखो, ये आपके 6 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के सबके उसी सीक्वेंस में एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अभी हम ये सब पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात है नहीं मेरे भाई। अगर आपने फिर ऐसे किया हो तो कुछ कंफर्मेशन था, और फिर इसका भी ऐसा ऐसा कुछ था, याद है आपको? तो ये देखिए, यहां स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखिए, यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। देखिए, देखिए, यहां देख लो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। देख लीजिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। एंड ऑप्टिकल वाला भी देख लो यार, FCl Bri एंड BrFCl, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। एक कार्बन पर जो 4 चीजें यहां लगी हैं वही 4 चीजें यहां लगी हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल्स, यहां डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बढ़िया। ऐसे ही आप इधर आएंगे पर्पल, लाइट पर्पल में सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर। हाँ या ना? ओके, तो अब भाई साहब हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। हम पहले स्ट्रक्चरल चालू करेंगे, और स्ट्रक्चरल में आज हम प्रयास करेंगे कि हम चेन खत्म कर लें, रिंग चेन खत्म कर लें, पोजीशन खत्म कर लें, फंक्शनल खत्म कर लें, मेटा खत्म कर लें। यह आज का हमारा प्रयास होगा। सही है या नहीं? आइए, पहला सेगमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
ये है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो हो जाएगा क्या बताइए? कंपाउंड्स, डेफिनेशन लिखो पूरी, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सही है, बट डिफरेंट या डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला are known as structural isomers, and phenomena is known as structural isomerism. Structural isomerism. क्लियर है? डेफिनेशन हम सबको आती है, चुन चुन कर करेंगे। पहला क्या था? पहला क्या था? चेन आइसोमेरिज्म। सारे लोग देखिए, चेन आइसोमेरिज्म में क्या आएगा बताओ जरा, वही लिख लोगे यार प्लीज। कंपाउंड्स हैविंग, बताओ लिख लोगे? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सही बात है या नहीं? देखो, बट डिफरेंस इन, ध्यान से सुनेंगे, डिफरेंस इन कार्बन चेन लेंथ, कार्बन चेन लेंथ। पहले आ गई मेन चेन, मेन चेन में अगर सेम आएगा तो साइड चेन में देखेंगे। मेन चेन में अगर कार्बन सेम आ जाएंगे तो हम साइड चेन में देखेंगे। मेन चेन एंड साइड चेन में भी हम, मेन चेन में अगर सेम हो गया तो साइड चेन में देखेंगे। are known as chain isomers, known as chain isomers। मैं आपको कंपाउंड दूंगा और आप मुझे जवाब दीजिएगा। ये पहला कंपाउंड है, आपको बताना है कि इनमें चेन आइसोमेरिज्म है या नहीं। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इनमें चेन आइसोमेरिज्म है या नहीं? सारे देखो, जवाब दो। इनमें चेन आइसोमेरिज्म है या नहीं? गौरव कह रहे हैं, हर्ष ने कहा है, विवेक ने कहा है, इशिका ने कहा है, अब्दुल कह रहे हैं यह है। वेरी गुड, कई लोग सही जवाब भी दे रहे हैं। आयुध हुए, मोहित हुए एंड कार्तिकेय हुए। मेरे भाई जिसने सीधा कूद कर ये देखा 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, तो तुम चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर हो। यहां 5 कार्बन की चेन तो है और यहां 4 कार्बन की चेन। माना कि चेन लेंथ अलग अलग है, लेकिन अकल से ट्रिपल डैश डेफिनेशन शुरू कहां से होती है? डेफिनेशन शुरू होती है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। डेफिनेशन शुरू होती है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H14। इसमें 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन है और दूसरे वाले में 6 कार्बन 14 हाइड्रोजन है।
तो बहुत आराम से देखो, ये आइसोमर ही नहीं है भाई, ये आइसोमर ही नहीं है, नॉट आइसोमर्स। तो क्या आप समझ गए हैं? सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाता है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाता है। चेक कर लिया क्या आप लोगों ने? हाँ, ये तो कंपाउंड ये लगे, इनमें आइसोमेरिक रिलेशन नहीं है, इनमें आइसोमेरिक रिलेशन नहीं है। बस बहुत हुआ। अब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आपको पता है कैसे पहले चेक करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके बाद करना है आपको प्रश्न। मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना, जल्दी से करो। आपको अभी सेकंड और थर्ड करना है, बाकी क्वेश्चन आप अपने घर से करके लाइएगा। सेकंड वाला है या नहीं? बोलो जी बोलो। बातें नहीं क्वेश्चन करें। ए, बात क्यों कर रहे हो? सेकंड वाला चेक करो, सेकंड वाला तो है दोस्त, सेकंड वाला तो है, बिल्कुल सही जवाब है, सेकंड वाला तो है। क्या ही बताऊं मैं आपको। चलिए आइए, क्या आपने पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक किया? C5H12, C5H12, C5H12 एंड इसके बाद 5 कार्बन चेन है, 4 कार्बन की चेन है एंड 3 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3। तो मेरे भाई ये बहुत आराम से कर सकते हैं। थर्ड वाला भी है आइसोमर, तो ये सारे क्या हैं? ये सब एक दूसरे के क्या हैं? चेन आइसोमर्स हैं। थर्ड वाला भी चेन आइसोमर्स है, थर्ड वाले भी क्या है भाई साहब? चेन आइसोमर्स। फॉर्मूला मैच कराओ, फॉर्मूला मैच कराओ एंड चेन लेंथ मैच कराओ। कर लेंगे आप, कर लेंगे आप। मेरे सवाल का जवाब दो फोर्थ के लिए, ये चेन है या पोजीशन? सेक, अगर आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना आता है तो आराम से कर सकते हैं। फोर्थ, चेन है या पोजीशन? ओके, हर्ष पोजीशन बोल रहे हैं, निखिल पोजीशन बोल रहे हैं, एक फंक्शनल बोल रहा है। क्या चुनिंदा क्वालिटी की बात है। अमन ने पोजीशन बोला है, विनय ने पोजीशन बोला है, अनीस पोजीशन पे आ गए, सुमित पोजीशन पे आ गए, अब्दुल पोजीशन पर है। अरे भाई साहब हद कर दी एकदम आपने। डैश कहीं के ये चेन आइसोमर्स, फॉर्मूला मैच करा लो, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है एंड एक पहले वाले में 3 की चेन है, दूसरे वाले में 4 की चेन है। ये चेन आइसोमर्स है।
ये तो चेन आइसोमर्स। अब आपने अगर ये सोचा ये पोजीशन क्यों नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करो, अभी जब पोजीशन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। IUPAC हल्की हल्की यूज करो। 1 2 3, 1 2 3 4। अरे पोजीशन क्यों नहीं है कृष्ण, अभी वेट कर लो, पोजीशन पढ़ेंगे तो समझ लेना, पढ़ेंगे पोजीशन तो समझ लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। मुझे बताओ एक बात, सारे के सारे देख रहे हो बोर्ड पर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं तो कुछ किया नहीं जा सकता दोस्त। देखो आइए समझिए एक छोटी सी बात को। देखिए मेरे भाई, क्या प्रयास करेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म का, रिंग चेन आइसोमेरिज्म का, रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या है डेफिनेशन बताओ। कंपाउंड्स having same molecular formula but difference in ring and chain format। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। रिंग एंड चेन फॉर्मेट का मतलब बताऊंगा आपको, इसका मतलब बताऊंगा दोस्त, बिल्कुल टेंशन मत लेना। क्या तुम ये मानते हो कि रिंग की बात हो रही है और यहां बात हुई है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या रिंग में 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, क्या रिंग में 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, तो क्या यह कंपलसरी हो गया या नहीं। आइसोमर्स मस्ट हैव at least 1 degree of unsaturation, कम से कम 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होना ही चाहिए, 1 तो होना ही चाहिए। अबे सेम तो होगा गधे, 1 होना चाहिए, कम से कम 1। अब फॉर्मेट का मतलब समझना, ध्यान से सुनना, एक बार में समझ लेना। किसी एक आइसोमर का कोई एक एटम मार्क करो, मार्क कर लिया, ऐसा एक एटम मार्क करो अपनी निगाहों से, अपनी बुद्धि से, ऐसा एक एटम मार्क करो जो दूसरे में रिंग का हिस्सा हो। मतलब पहले जो चेन में था, या उल्टा बोलो, जो पहले रिंग में नहीं था अगर वो रिंग में आ गया है, रिंग चेन है। जो पहले रिंग में नहीं था अगर वो रिंग में आ गया है, वो रिंग चेन है। बताओ रेडैस, ये रिंग चेन है या नहीं। ये तो रिंग चेन आइसोमर्स हो गया यार, रिंग चेन आइसोमर्स हो गया। ए दूसरा वाला है या नहीं, दूसरा वाला रिंग चेन है या नहीं। है, बिल्कुल है। आया बताओ 14th है या नहीं, आया बताओ 14th है या नहीं। 14th सारे बोलो बेटा, सारे। फोर्टीन्थ के बारे में आप सबकी राय चाहिए। एक कह रहा नहीं है, क्या बेवकूफी की बात कर दी। ये वाला कार्बन देखो डैश कहीं के, क्या वो रिंग में आ गया है या नहीं। हो गया रिंग चेन, यही तो बोला है। 1.5 घंटे समझते हो नहीं, सुनते हैं नहीं।
क्लियर है भाई? जल्दी बताइए। बेटा 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 14th में चेन हमें देखनी ही नहीं है। 14th में हमें चेन नहीं देखनी है, हमें बस ये देखना है कि क्या कोई एक एटम ऐसा है, क्या कोई एक एटम ऐसा है जो पहले रिंग में नहीं था, जो पहले रिंग में नहीं था, जो पहले रिंग में नहीं था वो अब रिंग का हिस्सा बन गया। ये पहले रिंग में नहीं था, अब रिंग का हिस्सा है, तो ये हो गया आपका रिंग, ये बाहर की चेन, रिंग चेन। आइसोमर्स। वेरी गुड एलिस, वेरी गुड। आओ जरा मेरे भाई, पोजीशन आइसोमेरिज्म समझते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है छोड़ दो कौशल, एक पाई बॉन्ड और एक रिंग की वजह से एक एक होता है। चलो इधर आ जाओ, यही तो डेफिनेशन है ना, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम एंड ग्रुप्स एंड आर नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। सारे देखो बोर्ड पर, सारे देखो बोर्ड पर। मैं आपको एक प्रश्न भी दूंगा, प्लीज लिसन। आप जरा इस सीएल को बहुत ध्यान से देखें। क्या आप इस सीएल की पोजीशन देख पा रहे हैं? क्या आप इस सीएल की पोजीशन देख पा रहे हैं? प्लीज 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 मुझे बताएं, आप इस सीएल की पोजीशन देख पा रहे हैं? ओके, इसमें सीएल 3 पर है, इसमें सीएल 2 पर है। मुझे बस एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो आप लिखेंगे C6H13Cl। इसका फॉर्मूला है C6H13Cl। अगर आप पोजीशन देखेंगे, पोजीशन, तो क्या Cl एट 3 है या नहीं, एंड इसकी देखेंगे तो Cl एट सेकेंड है या नहीं। लेकिन मैं एक छोटी सी सिचुएशन आपको दूंगा और आप उस सिचुएशन की बात करेंगे। वो सिचुएशन ये है कि मान लो मेरे सामने 2 बच्चे आए, मेरे सामने 2 बच्चे आते हैं और एक कह रहा है कि सर मेरी क्लास में मेरी सेकंड रैंक आती है। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड। दूसरा आया, मैंने कहा भाई तेरा क्या है? कह रहा मेरी क्लास में मेरी 10th रैंक आती है। वो पोजीशन बता रहे हैं, पोजीशन। बताओ जरा, क्या इस डेटा से हम ये समझ सकते हैं क्या कि कौन कितना टैलेंटेड है? क्या हम ये समझ सकते हैं कौन कितना टैलेंटेड है? बताओ, जल्दी बताओ, क्या हम समझ सकते हैं? सुमित ने कहा हां बिल्कुल समझ सकते हैं, शिखा ने कहा हां समझ सकते हैं, हर्ष ने कहा हां समझ सकते हैं, गर्वित ने कहा हां समझ सकते हैं, और अस्मित ने कहा समझ सकते हैं। बिल्कुल ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो एकदम इमीडिएट खटाक से। ओके मेरे भाई, तुम लोग चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर। मैंने जब पता किया तो जिसकी सेकेंड रैंक आती थी उसकी क्लास में 2 ही बच्चा था।
उसकी क्लास में 2 ही बच्चा था, और जिसकी 10th रैंक आती थी उसकी क्लास में 200 बच्चा था। तो मेरे भाई, यू कैन नॉट कंपेयर पोजीशन until unless number of students in class is same। हाँ या ना? आप पोजीशन कंपेयर तब तक नहीं कर सकते जब तक बेस लाइन, चेन लेंथ, क्लास की लेंथ सेम ना हो। ये आया सीएल मुस्कुराता हुआ। मैंने कहा क्यों रे सीएल, क्या है? कह रहा मैं 3rd नंबर पे लगा हूं 5 की चेन में। मैंने कहा तेरा क्या है? कह रहा मैं सीएल 2nd पे लगा हूं 6 की चेन में। हमारी पोजीशन अलग अलग है। मैंने कहा कान के नीचे बजाऊंगा, फिर बोलोगे रुक क्यों गए, बजाते रहो। मैंने कहा डैश, तुम पोजीशन नहीं, तुम चेन हो, चेन। तुम पोजीशन नहीं हो, चेन हो, चेन। मेरे भाई, यहां पर अगर आप देखें 5 कार्बन की चेन है और यहां पर 6 कार्बन की चेन है। अरे भाई साहब, क्या ये भेजे में गया फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म, फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म, फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म चेन लेंथ मस्ट बी फिक्स, चेन लेंथ मस्ट बी सेम, चेन लेंथ मस्ट बी सेम। 5 में 2 नंबर, 5 में 3 नंबर लगे होने पर ही समझा जा सकता है कि अलग अलग पोजीशन है। 6 में 2, 5 में 3, क्या बवाल है भाई? ये सब नहीं चलेगा इधर। कार्बन चेन लेंथ सेम चाहिए, मस्ट बी सेम फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म, फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म। भाई साहब, चेन लेंथ को सेम होना पड़ेगा, है ना? ओके, वेरी गुड समीर। तो फाइनली बताओ ये क्या निकल के आए हैं? ये चेन आइसोमर्स हैं मेरे भाई। दे आर चेन आइसोमर्स, दे आर चेन आइसोमर्स। 15वां कुछ और नहीं, चेन आइसोमर्स। 15 चेन आइसोमर्स। क्लियर है भाई? चेन आइसोमर्स, चेन वाले। ओके, चलो जी, एक प्रश्न पूछूंगा, जवाब दे देना, डैश पंक्ति ना करना। ये सीएल, ये सीएल देखो मगर बोर्ड पर, ये OH, ये OH। आज आपको जवाब देना ही होगा। ये सीएल, 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 बीआर, बीआर, बीआर। ये आया सीएल, बीआर, सीएल, सीएल, बीआर, बीआर। 20th, ये आपको जवाब देना पड़ेगा भाई। ऐसे बिना जवाब के कहां जाइएगा? जहां जाइएगा क्वेश्चन पाइएगा। OH, 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 Cl, Br, Br, Cl, Cl, Br, Cl, Br, CS3, CS3। मेरे भाई सच बताओ, पहले जवाब दो 16 का। क्या 16 आपका पोजीशन है या नहीं? रचित, आज की क्लास अगर छूट गई है तो आज की क्लास देख लेना और आज से ही स्टार्ट कर दो, आज से ही स्टार्ट कर दो। चीन एकदम बेवकूफी हो क्या है? उच्च कोटि के पाकिस्तान परेशान है।
पहले पाकिस्तान को लगता था कि टॉप क्वालिटी गधे उसके पास हैं। जब से तुम्हारे बारे में उसे पता चला है, पाकिस्तान बेचैन हो उठा है। मेरे भाई, क्या नहीं दिख रहा तुम्हें? तुम्हें यूपीएससी नंबरिंग नहीं आती? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अरे वो 4 की चेन में नंबर 2 पर है और वो 4 की चेन में नंबर 1 पर है। पोजीशन नहीं तो क्या हुआ? बताओ, पोजीशन नहीं तो क्या है ये? भावेश कह रहा 15 में तो चेन लेंथ सेम नहीं है। कौन सा नशा फूंक के आए हो बे? तो 15 इसीलिए चेन है, पोजीशन है भी नहीं। 15 इसीलिए चेन है, पोजीशन नहीं है। मेरे भाई 17 बताओ, मैं ज्यादा सह नहीं सकता ऐसी डैशपंथी की बातें। 17 बताओ, 17 है पोजीशन। 1 2 3, 1 2 3। नो डाउट ये पोजीशन है, नो डाउट ये पोजीशन है। एक क्वेश्चन बहुत मन से पूछूंगा, डैशपंथी न कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन है भाई साहब, देखो आपको कितनी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन हमने आज किए हैं, लेकिन मैं सेम क्वेश्चन, आप लोग इतने बड़े वाले हैं कि मैं सेम क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर सकता हूं। बताइए 24 क्या है? बताओ बेटा 24 ये पोजीशन है या नहीं? बताओ बताओ बताओ, ये पोजीशन बोले थे या नहीं? ये पोजीशन बोले थे या नहीं? आप लोग पोजीशन बोल रहे हैं इसे। देखो शुभम ने पोजीशन बोला है, और कौन गया? वरुण ने पोजीशन बोला है, एलिस पोजीशन बोल रहा है, नितिन पोजीशन बोल रहा है, तनिष्क कह रहे हैं चेन बोले थे। अच्छा भाई सच बताना, सोच समझ के, सारी मर्जी आपकी, सारी चीजें आप पर। आप में से कॉन्फिडेंस चेक वाला गेम कौन कौन खेलना चाहता है? ये मैं आमतौर पर अपनी क्लास में कॉन्फिडेंस चेक गेम रखता हूं। कॉन्फिडेंस चेक का गेम रखता हूं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो अपने आंसर के आगे लिख दो बस इतना लिख दो, सीसी, कॉन्फिडेंस चेक, सीसी लिख दीजिए आंसर और आगे सीसी, मतलब कॉन्फिडेंस चेक। इस प्रोसेस में क्या होता है जानना चाहते हैं आप? इस कॉन्फिडेंस चेक में क्या होता है पता है? इस कॉन्फिडेंस चेक में यह होता है कि अगर आपका जवाब सही तो आपको मैं दूंगा 1 चॉकलेट, और अगर आपका जवाब गलत तो आप मुझे देंगे 10 चॉकलेट। तैयार हैं? बोलो जल्दी बोलो, तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? बोलो तैयार हो? और भाई साहब इतने कॉन्फिडेंस चेक में पार्ट ले रहे हैं, इतने, एक फंक्शनल के लिए ले रहा है, गधे फंक्शनल के लिए ले रहा है। वेरी गुड, एंड इट्स अ रिजल्ट टाइम, इट्स ए रिजल्ट टाइम। तैयार हो जाओ, बधाई हो बधाई मेरे भाई। ये है पोजीशन आइसोमर्स, ये है पोजीशन आइसोमर्स, ये है पोजीशन आइसोमर्स। सारे देखो पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन है पोजीशन। जितने लोगों ने चेन बोला है 10-10 चॉकलेट भाई खाते में लिख लो। हार गए हो तुम सब। पोजीशन वाले वेल डन, जोरदार तालियां अपने लिए बजा सकते हैं जिन्होंने बोला है पोजीशन, वेल डन। यस, वेरी गुड। चॉकलेट कब मिलेगी? जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे
और मुलाकात करने आएंगे तो चॉकलेट छोड़िए, समझ गए आप, खूब जमेगा रंग। जब मिल बैठेंगे आप और हम। आशीष ने कहा चेन ही होगा, अभी भी बोल रही है चेन ही होगा। आओ बच्चों फ्लैशबैक में चलते हैं। वो कह रहा है यहां चेन लिखाते हो और यही प्रश्न वहां पर पोजीशन बताते हो। साजिश है ये हमारे खिलाफ साजिश है। यहां चेन है क्योंकि चेन में पढ़ाया तो चेन हो गया, पोजीशन में पढ़ाया तो पोजीशन हो गया। ऐसा कैसे हो गया? नहीं भाई, ये चेन है, वो पोजीशन है। ध्यान से देखो, अकल से पैदल। ये सी किससे जुड़ा हुआ है? ध्यान से देखो, ध्यान से। ये सी से जुड़ा हुआ है और ये सी भी सी से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा उसमें सी एन से जुड़ा हुआ है, उसमें सी एन से जुड़ा है। ये आइसोसाइनाइड है। सी एन सी एन सी एन सी एन सी एन सी एन, ये एनसीए, ये आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप है। एन 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 से तो भाई साहब 3 की ही चेन है ना यार। ये साजिश नहीं है मेरी। क्वेश्चन को ध्यान से देखने का फर्ज आपका तो था। समझ में आया या नहीं? थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए। लो, आदित्य कह रहा थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए था। लो भाई, लिख देते हैं हम लिख देते हैं भाई। थोड़ा बड़ा, ये लिख देने से तुम्हें क्या हेल्प मिल जाती, ये बता दो मुझे। थोड़ा बड़ा लिख देने से क्या हेल्प मिल जाती तुम्हें? देख तो रहा है सब। ये कह रहा है ये चीटिंग ऐसी बाद में लिखना चाहिए। अरे यार, तुम्हें बॉन्डिंग नहीं दिख रही है इनसे? प्रतीक कह रहे हैं आप विजय सर की वीडियो में और अल्कोहल की पार्टी वार्टी। मैं कह रहा हूं भैया देखो, सेलेक्ट हो जाओ, पार्टी में आओ और खुद जान जाओ। सही बात है या नहीं? हाँ है ना? एक कह रहा है कंफ्यूज, चीटिंग करते हो सर। कैसी चीटिंग है यार? साफ साफ लिखा देखो, काहे की चीटिंग? तो याद रखना भैया, चॉकलेट का मतलब टॉफी नहीं है, चॉकलेट ही है। चलो जी चलो, बहुत अच्छी बात। आप लोगों से अब शायद आप बहुत ध्यान से देखेंगे आप सब कुछ। 25वां क्वेश्चन देखो, हम कर रहे हैं पोजीशन ना। 26 को देखो। ये है Cl, ये है Br, ये है Cl, ये है Br, ये है Cl, ये है Br। अरे यार 27, ये डबल, ये डबल, 28, ये है Cn, ये है Cn, ये है Cn, ये है Cn। रमन आइसोमेरिज्म से लाइव आ जाओ और संडे संडे कर लेना जीओसी। आप चले भाई, आगे चले। आप बोलो तो आगे चलते हैं। चलिएगा ध्यान से देखिए, अगला आइसोमेरिज्म कौन सा है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चलें
गॉड ब्लेस यू एलिस, आ जाइए। कंपाउंड्स हैविंग सेम, हमें डेफिनेशन तो आती है हमें, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट difference in type of functional groups, सही है या नहीं, are known as functional isomers, आगे ले चलें, पहले कुछ बातें जान लूं आपसे। क्या आपको पता है अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स? क्या आपको पता है ये बात? बहुत अच्छे। क्या आपको पता है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स? क्या आपको पता है प्राइमरी एसिडमाइड, सेकेंडरी एसिडमाइड एंड टर्सरी एसिडमाइड आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स? क्या आपको पता है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं? आईयूपीएससी में लिखाया था, यस, बहुत अच्छी बात है। आइए आपकी फेवरेट चीज से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, देखो भाई साहब, सब कुछ देखो, देखते रहो, कोई डाउट है तो पूछ लेना। ये हलवा कैटेगरी है यार, बहुत हलवा कैटेगरी है। टेंशन मत लेना टेंशन, बहुत आसान है भाई। चलो जरा दो क्वेश्चन करते हैं। क्या आपकी फेवरेट चीज क्लियर है आपको? पहले नीरज फोकस करो मेन चीज पे, बाद में बताएंगे ये सब क्यों नहीं है। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो मैच कराना ही है आपको। C2H6O दोनों का है। फंक्शनल ग्रुप की बात करो तो एक में अल्कोहल है और एक में ईथर, हैंस प्रूव्ड। क्या है ये है फंक्शनल आइसोमर्स। कर लोगे जी? 32 बता दो, 32 बता दो आप। सारे बच्चे बोलो भाई साहब। ये है फंक्शनल, बिल्कुल सही। कौन सा ग्रुप है यहां पर? कीटोन एंड यहां क्या है? एसिड हैलाइड। ये फंक्शनल आइसोमर्स है भाई साहब, बिल्कुल सही है, फंक्शनल है, बिल्कुल सही भाई साहब, फंक्शनल है। देखो मगर बोर्ड पर सारे बच्चे मुझे बताएंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सही है? सारे बच्चे मुझे बताएंगे। 38 बताओ, चेन है या पोजीशन? 38 चेन है या पोजीशन? ए 38 चेन है या पोजीशन? फंक्शनल है। राजन ने कहा पोजीशन है,
आर्यन ने कहा चेन है। वेरी गुड, 2 मिले मुझे। और कौन है, और कौन है? एक गौरव ने कहा चेन है। मेरे इतने प्रयासों के बाद मुझे 3-4 खच्चर मिल चुके हैं, 3-4 खच्चर मिल चुके हैं। ऑब्वियसली ये फंक्शनल है। एक में सीज से जुड़ा हुआ है, साइनाइड है, और एक में एन से जुड़ा हुआ है, आइसोसाइनाइड है। मेरे भाई यहां साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड, और यहां आइसोसाइनाइड ग्रुप है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपका फंक्शनल, ये है फंक्शनल। ये कह रहा ये ऑप्शन में ही नहीं था, तो भाई साहब यहां तो ऐसे ही चलेंगी चीजें। मुझको ऐसा लगता है कि आप घर जाके आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सारे फंक्शन ग्रुप्स हमने लिख लिए, बहुत अच्छी बात है, यही फंडा लगाया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक काम करते हैं, ये हल्के हल्के क्वेश्चन है, ये सब कर लाना, हल्के हल्के क्वेश्चन है, ये सब कर लाना। ठीक है, कर लेंगे आप। तो अगली क्लास में हम कल है जो क्लास, जीओसी भी डिस्कस करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे, और मेटामेरिज्म चालू करेंगे। मेटामेरिज्म के बाद कैलकुलेशन भी चालू करेंगे, एंड कैलकुलेशन के बाद आपको पता है फिट ऑटोमेरिज्म आएगा। 1-2 एल्कोहल का भी दे दो। अब एल्कोहल ईथर के साथ ही फंक्शनल आइसोमर है, बहुत ज्यादा वैरायटी है नहीं, सही है या नहीं? तो डिस्कशन में जीओसी में हमने सीट में कितना किया है, सीट में कितना किया है, सीट में कितना किया है? स्नेहिल, गॉड ब्लेस यू। एक्सरसाइज 1 डिस्कस हुई है क्या? एक्सरसाइज 1 डिस्कस हुई है क्या? तो मेरे भाई होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क में एक तो हम एक काम करेंगे, अभी शायद डीपीपी 1 थोड़ी सी बाकी है, 1 एंड 2 डिस्कस करेंगे, एंड सीट पे एक्सरसाइज 1 करेंगे, एंड कॉपी से जीओसी के और आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।